झारखंड में सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने जा रही है। शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। अब प्रदेश की शिक्षा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही है जहां गरीबों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर सकेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, इसे बताने से पहले आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में शिक्षा में आमूलचूल बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने जमशेदपुर में बताया कि शिक्षकों की स्कूल में कमी नहीं होगी। राज्य में 52,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षक भर्ती में कुछ अड़चनें आ रही हैं। अभी 26,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसका फैसला आते ही प्रदेश सरकार 26,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके बाद दूसरे चरण में फिर 26,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। झारखंड में अभी दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। एक वर्ग के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वहीं गरीब वर्ग के बच्चों को हिंदी मीडियम की पढ़ाई नसीब होती है। इंडिया गठबंधन की सरकार इस दोहरी शिक्षा प्रणाली को धीरे धीरे खत्म करने जा रही है। अब सरकार ने गरीबों को भी इंग्लिश मीडियम शिक्षा देने की कवायद शुरू की है। इंडिया गठबंधन की पिछली सरकार में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब छात्रों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा देने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की थी। पिछले कार्यकाल में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए थे। अब सरकार ने ऐलान किया है कि इस कार्यकाल में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। पहले चरण में 80 और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। इस बात का ऐलान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने किया। वह जमशेदपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलने के बाद शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। गरीब के बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई कर देश विदेश में नौकरी के हकदार बनेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में सीबीएसई बोर्ड पैटर्न के सवाल आते हैं, इसीलिए जो विद्यार्थी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं वह परीक्षा में सफल हो जाते हैं। जो इस बोर्ड से पढ़ाई नहीं करते वह असफल होते हैं। इसी वजह से सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की व्यवस्था की है। शिक्षा की बुनियादी के ढांचा को मैं मजबूत करूंगा, क्योंकि किसी के भी अगर बुनियादी अगर कमजोर रहे तो वह चाहे पक्का मकान हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई इंसान हो, विकास नहीं हो सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए हम शिक्षा को, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को हम उसको मजबूत करने के लिए विभागीय बैठक में ही बता दिया हूँ। और आज तो समीक्षा बैठक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, इस पूर्वी सिंह जिला से, यहाँ का पदाधिकारी को बुला करके मैं जानकारी लेना चाहूँ कि क्या कैसे चल रहा है, आप लोगों का सिस्टम क्या, सरकार का नियम कानून के आधार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सारी चीज़ों का मैं आंकड़ा ले लिया हूँ और इसमें कई चीज़ कमियाँ मिली है, जिसको मैं 15 दिनों के अंदर इस जिला के अंदर एक रिव्यू मीटिंग, समीक्षा मीटिंग, और उसमें टास्क दे दिया हूँ क्या क्या चीज़ पर आप लोगों का काम करना है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई जल्द ही शुरू होगी। जिस विद्यालय में किसी भी क्षेत्रीय भाषा के 10 स्टूडेंट हैं, वहां उस भाषा का एक टीचर नियुक्त किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई के लिए सरकार पूरे जोर शोर से कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि आज ही उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया है। वहां स्टूडेंट कम और शिक्षक ज्यादा हैं। इसे ठीक किया जाएगा। रामदास सोरेन ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा के बुनियादी ढांचा को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 5 प्रमंडल में अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की। इस मीटिंग के बारे में रामदास सोरेन ने बताया कि काफी खामियां मिली हैं, इन्हें दूर करने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को टास्क दे दिया गया है, इसे पूरा करने को कहा गया है। अगली समीक्षा मीटिंग में इस टास्क की समीक्षा होगी कि अधिकारियों ने इसे पूरा किया या नहीं। उन्होंने कहा कि वह आज एक स्कूल में गए थे। शिक्षा मंत्री ने साफगोई से कहा कि वह इस स्कूल का नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में 500 बच्चे हैं, इनमें से 300 बच्चे ही रेगुलर आते हैं। नियम है कि अगर यह बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो स्कूल के हेडमास्टर उनके घर जाएं और बच्चों को स्कूल बुलाकर लाएं। ऐसा तो नहीं है कि यह बच्चे पढ़ाई से महरूम कर दिए गए हों और किसी होटल में काम कर रहे हों, कोई इनसे भैंस चरवा रहा हो। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वह उस स्कूल के हेडमास्टर को शोकाज करें, उससे जवाब मांगे। वह जो जवाब दे उससे शिक्षा मंत्री को अवगत कराएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह एक एक बच्चे का हिसाब लेंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? अधिकारियों से कहा गया है कि मिड डे मील में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सभी छात्र छात्राओं को ड्रेस दी जाए। कई स्कूल में अब घंटी बजनी बंद हो गई है, कई स्कूलों में तो घंटी ही नहीं है। इन सब व्यवस्था को ठीक करने को कहा गया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने साकची में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल ने शिक्षा मंत्री से कहा कि उनके स्कूल में प्लेग्राउंड बहुत छोटा है, पीछे कुछ जमीन है जो अगर मिल जाती तो प्लेग्राउंड बड़ा हो जाता। इस पर रामदास सोरेन ने कहा कि यह टाटा लीज की जमीन होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह कोशिश करेंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube न्यूज चैनल 5th पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।